Combat Arms, Combat Support Arms and Logistics Complete Indian Army Explained। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर मैं आपसे एक सरल सा सवाल पूछूं, क्या वॉर सिर्फ इन्फेंट्री सोल्जर्स जीतते हैं? बहुत लोग तुरंत बोलेंगे हाँ, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक मॉडर्न वॉर कभी भी सिर्फ इन्फेंट्री, सिर्फ टैंक्स या सिर्फ आर्टिलरी से नहीं जीता जा सकता। वॉर जीतने के लिए एक पूरी मिलिट्री मशीन मिलकर काम करती है। किसी यूनिट का काम एनिमी पर अटैक करना होता है, किसी का फायर सपोर्ट देना, किसी का ब्रिज बनाना, किसी का कम्युनिकेशन मेंटेन करना और किसी का फूड, फ्यूल, एम्यूनिशन और मेडिकल सपोर्ट पहुंचाना। इसी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की वजह से इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में से एक मानी जाती है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि इंडियन आर्मी किन मेजर ब्रांचेस में डिवाइड है, कॉम्बैट आर्म्स क्या होते हैं, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स का रोल क्या है और लॉजिस्टिक्स के बिना आर्मी एक दिन भी बैटलफील्ड में क्यों नहीं टिक सकती। हाउ इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? सबसे पहले यह समझिए कि इंडियन आर्मी सिर्फ सोल्जर्स का ग्रुप नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर ब्रांच की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रॉडली देखा जाए तो इंडियन आर्मी को 3 मेजर कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया है। पहली कैटेगरी है कॉम्बैट आर्म्स। ये वो ब्रांचेस हैं जो सीधे एनिमी के साथ फाइट करती हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स। ये ब्रांचेस खुद फ्रंटलाइन पर प्राइमरी असॉल्ट नहीं करती, लेकिन कॉम्बैट आर्म्स को सक्सेसफुल बनाती हैं। और तीसरी कैटेगरी है सर्विसेज या लॉजिस्टिक्स आर्म्स। ये सुनिश्चित करती हैं कि आर्मी को हर समय फूड, फ्यूल, एम्यूनिशन, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस मिलता रहे। अगर इन 3 कैटेगरीज में से एक भी फेल हो जाए तो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन रुक सकता है। कॉम्बैट आर्म्स, द फ्रंटलाइन फाइटर्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बैट आर्म्स की। कॉम्बैट आर्म्स वो ब्रांचेस होती हैं जो सीधे एनिमी के कांटेक्ट में आती हैं। बैटलफील्ड में टेरिटरी कैप्चर करना, एनिमी पोजीशंस डिस्ट्रॉय करना और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडियन आर्मी के मेजर कॉम्बैट आर्म्स हैं इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ये आर्मी की स्पीयरहेड होती हैं। इन्फेंट्री, द बैकबोन ऑफ द आर्मी। अगर किसी एक ब्रांच को इंडियन आर्मी की बैकबोन कहा जाए तो वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के सोल्जर्स बैटलफील्ड में सबसे कठिन कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, ग्लेशियर्स और अर्बन एरियाज, हर जगह इन्फेंट्री ही फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव करती है। एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, आर्टिलरी शेल्स फायर कर सकती है, टैंक्स एनिमी पोजीशंस तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी कैप्चर्ड एरिया पर फिजिकल कंट्रोल सिर्फ इन्फेंट्री ही करती है। इसीलिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कहा जाता है ग्राउंड इज हेल्ड बाय इन्फेंट्री। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंटल सिस्टम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रिस्पेक्टेड मिलिट्री ट्रेडिशंस में से एक है। हर रेजिमेंट की अपनी हिस्ट्री, अपनी ट्रेडिशंस, अपना वॉर क्राई और अपना रेजिमेंटल स्पिरिट होता है। इसी वजह से एक इन्फेंट्री सोल्जर सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए भी लड़ता है। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कई फेमस इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को इंडिया का पहला ऑल इंडिया ऑल क्लास इन्फेंट्री रेजिमेंट माना जाता है। द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल एयरबॉर्न ऑपरेशंस के लिए फेमस है और इसी रेजिमेंट से पैरा स्पेशल फोर्सेस भी बिलोंग करती हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इन्फेंट्री सोल्जर्स को आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के साथ बैटलफील्ड में डिप्लॉय करती है। पंजाब रेजिमेंट, मैड्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जथ रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और महर रेजिमेंट जैसे रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की रिच मिलिट्री हेरिटेज का हिस्सा हैं। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने भी कई मेजर ऑपरेशंस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। गोरखा राइफल्स की अलग पहचान उनकी ब्रेवरी और डिसिप्लिन के लिए है। उनका फेमस वॉर क्राई और फाइटिंग स्पिरिट पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। लद्दाख स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स जैसी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हाई ऑल्टीट्यूड और बॉर्डर रीजन्स में ऑपरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई हैं। ये समझना जरूरी है कि रेजिमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि बटालियन ऑपरेशनल फाइटिंग यूनिट होती है। आर्मर्ड कोर, द स्टील फिस्ट ऑफ द आर्मी। अब बात करते हैं आर्मर्ड कोर्प्स की। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में टैंक्स को आर्मी की स्ट्राइकिंग पावर माना जाता है, लेकिन आर्मर्ड कॉर्प्स की शुरुआत टैंक्स से नहीं हुई थी। ब्रिटिश इंडिया के दौरान कैवलरी यूनिट्स घोड़ों पर लड़ती थीं। समय के साथ हॉर्सेस की जगह टैंक्स ने ले ली और कैवलरी रेजिमेंट्स आर्मर्ड रेजिमेंट्स में कन्वर्ट हो गईं। आज इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कॉर्प्स में T-90, T-72 और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। टैंक का काम सिर्फ फायर पावर देना नहीं होता। टैंक स्पीड, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ एनिमी की डिफेंसिव पोजीशंस को ब्रेक करते हैं और रैपिड ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। इसीलिए आर्मर्ड कॉर्प्स को आर्मी का स्टील फिस्ट भी कहा जाता है। आर्टिलरी, द गॉड ऑफ वॉर। अब सोचिए, इन्फेंट्री एनिमी के पास पहुंचने से पहले उसकी डिफेंसिव पोजीशंस को कौन डिस्ट्रॉय करता है? जवाब है आर्टिलरी। आर्टिलरी को दुनिया भर की आर्मीज में गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। कारण सरल है, ये लॉन्ग रेंज फायर पावर प्रोवाइड करती है और एनिमी के बंकर्स, हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक्स बेसिस और ट्रूप कॉन्सेंट्रेशंस को डिस्ट्रॉय करती है। इंडियन आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी अपनी एक्यूरेट और पावरफुल फायर सपोर्ट के लिए फेमस है। आज के समय में बोफोर्स, धनुष, ATAGS,
पिनिका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और M777 अल्ट्रालाइट हाउविट्जर जैसे सिस्टम्स इंडियन आर्टिलरी की कैपेबिलिटी को और भी पावरफुल बनाते हैं। वॉर में अक्सर कहा जाता है, आर्टिलरी कॉन्कर्स, इन्फेंट्री ऑक्यूपाइज, कोर ऑफ इंजीनियर्स द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब मान लीजिए आर्मी को एक रिवर क्रॉस करनी है, या एनिमी ने ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया है, या बॉर्डर पर माइनफील्ड बिछा दिया गया है। अब क्या होगा? यहीं से कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स को सैपर्स भी कहा जाता है। ये ब्रिजेस बनाते हैं, माइनफील्ड्स क्लियर करते हैं, कम्बैट इंजीनियरिंग सपोर्ट देते हैं, रोड्स और ट्रैक्स डेवलप करते हैं, हेलीपैड्स बनाते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं और जरूरत पड़ने पर एनिमी के ब्रिजेस को डिमोलिश भी करते हैं। सरल भाषा में कहें तो इंजीनियर्स आर्मी की मोबिलिटी बढ़ाते हैं और एनिमी की मोबिलिटी कम करते हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स, द नर्वस सिस्टम ऑफ द आर्मी। अगर बैटलफील्ड में कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए तो क्या होगा? कोई यूनिट किसी दूसरी यूनिट से बात ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स को आर्मी का कम्युनिकेशन बैकबोन माना जाता है। सिग्नल्स ब्रांच सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट लिंक्स, मिलिट्री रेडियो नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन, साइबर सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हैंडल करती है। आज के डिजिटल बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुकी है, इसीलिए कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आर्मी एयर डिफेंस। मॉडर्न बैटलफील्ड में खतरा सिर्फ ग्राउंड से नहीं आता, एनिमी के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी मेजर थ्रेट होते हैं। आर्मी एयर डिफेंस का काम होता है फ्रंटलाइन फॉर्मेशंस को इन एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। ये रेडार सिस्टम्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस गन्स का यूज करके एनिमी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करती है। इस ब्रांच की वजह से आर्मी ग्राउंड ऑपरेशंस को तुलनात्मक रूप से सिक्योर एनवायरनमेंट में कंडक्ट कर पाती है। आर्मी एविएशन। आर्मी एविएशन कॉर्प्स इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स रिकॉनेसेंस, ट्रूप मूवमेंट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और बैटलफील्ड सर्वेलेंस जैसे मिशंस परफॉर्म करते हैं। माउंटेन वॉरफेयर में हेलीकॉप्टर्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है क्योंकि कई जगह रोड्स ही अवेलेबल नहीं होती। आर्मी एविएशन स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक्स, द लाइफलाइन ऑफ द आर्मी। अब हम उस ब्रांच पर आते हैं जिसे लोग सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं amateurs talk about strategy, professionals talk about logistics। सोचिए, एक इन्फेंट्री बटालियन बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, उसके पास खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, एम्यूनिशन खत्म हो गई है, व्हीकल्स खराब हो गए हैं, मेडिकल सपोर्ट नहीं है। क्या वो बटालियन वॉर कंटिन्यू कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लॉजिस्टिक्स को आर्मी की लाइफलाइन कहा जाता है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स या ASC सोल्जर्स तक फूड, फ्यूल, वाटर और एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर वेपन्स, एम्यूनिशन, क्लोथिंग और मिलिट्री स्टोर्स का प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स बैटलफील्ड से इंजर्ड सोल्जर्स को इवैक्यूएट करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और मिलिट्री हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करता है। ये ब्रांचेस फ्रंटलाइन पर शायद दिखाई न दें, लेकिन इनके बिना फ्रंटलाइन एक दिन भी सर्वाइवल नहीं कर सकती। कंक्लूजन, आज हमने समझा कि इंडियन आर्मी सिर्फ इन्फेंट्री या टैंक्स का नाम नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिस्टम है जहां कॉम्बैट आर्म्स एनिमी से लड़ती हैं, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स उन्हें ऑपरेशनल एडवांटेज देती हैं और लॉजिस्टिक्स पूरी आर्मी को सस्टेन रखती है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से इंडियन आर्मी हर टेरेन और हर चैलेंज में इफेक्टिव ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाती है। अगले एपिसोड में हम आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और बाकी लॉजिस्टिक सर्विसेज को और डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि बैटलफील्ड के पीछे चलने वाली ये अनसीन फोर्सेस किसी भी मिलिट्री विक्ट्री में कितनी क्रिटिकल होती हैं। जय हिंद।